सखा बनाए जाते थे। पहले के जमाने में क्या होते थे? सखा। बोले ये आपके कौन है? बोले ये हमारे बाल सखा हैं। सखा, सखा का मतलब होता है सखादत इति सखा, जो साथ ही में खाए, साथ ही में रहा है, सब कुछ साथ में करे, उसको क्या बोलते थे? सखा। हाँ, पहले सखा बनाए जाते थे, फिर हमने देखा सखा नहीं बनाए जाते, फिर हमने देखा कि थोड़े दिन बाद मित्र बनाने लगे, और मित्र के बाद और थोड़ा नया जमाना आया। आजकल लोग मित्र नहीं बनाते, आजकल लोग बनाते हैं दोस्त। अब हमारी तरफ देखना, दोस्त का मतलब क्या आता? तो दो दोस्त, दो 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 तब तक हैं, और जिस दिन देना बंद उसी दिन अस्त। दो धन अस्त बराबर दोस्त। जब तक देते रहोगे, जब तक खर्चा करते रहो, तब तक तो हैं, और जिस दिन देना बंद उसी दिन अस्त फिर नहीं दिखाई पड़ेंगे। हाँ, जब सखा मिलते थे तो गले से मिलते थे, गले से यूं मिलते थे, गले से। सखा, मित्र सखा, बाल सखा, गले लगा करके मिलते थे। और दोस्त कैसे मिलते? ऐसे देखना हमारी तरफ, ऐसे 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 मिलेंगे और लंबी चौड़ी बातें होंगी। महाराज भाई साहब, और बिटिया की शादी हो, भाई साहब बता देना, और भाई साहब देख गाड़ी हमारी खड़ी रहेगी परमानेंट, और 2-4-5 लाख रुपया भाई साहब ऐसे ही भेज देंगे, और भाई साहब लंबी चौड़ी बातें होंगी। और फिर पहले तो हाथ मिलेंगे, फिर थोड़ी दूर जाकर के हाथ हिलेंगे, मतलब बेसारा करते, हमें भरोसे न रहना जो तो अपनी समझो महाराज। हाँ, आजकल जाने कितना आदमी झूठा हो गया, कर्म में वाणी में जाने कितना फर्क हो गया। कहेगा कुछ, करेगा कुछ, कहीं पे बैठ के तो कुछ भी ज्ञान बघार दो, और लेकिन वो करने का नंबर आए तो करे कुछ ही ना। तो ये नहीं होना चाहिए। कर्म में वाणी में अगर अंतर आप नहीं करते हो तो कलिकाल में इससे बड़ा कोई पूजा, कोई मंत्र, कोई अनुष्ठान नहीं हो सकता। अगर आप ये नियम बना लो जीवन में कि पंथ एक हो, ग्रंथ एक हो, संत एक हो, धारणा एक हो, विचारणा एक हो, एक नाम, एक रूप, एक गुण, एक लीला, एक कर्म, एक भाव। ऐसा नहीं होना चाहिए कि महाराज भीतर कुछ और है, बाहर कुछ और है। ऐसा जीवन कैसा? जीवन का मतलब तो एक हो, जो चाहे दुनिया में कहीं भी हो, हर रूप में, हर जगह पर एक जीवन हो। उस जीवन की एक महत्वता अलग होती है, ऐसा जीना चाहिए। तो भगवान बिहारी जी के ये बाल सखा हैं। कृष्ण स्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमा। ब्राह्मण हैं और इनके पास में ब्रह्म रत्न धन है। ये ब्रह्म रत्न धन कौन सा है? आपके पास में भी होगा। कौन सा? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हाँ, राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करे अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्च न खूटे बाको चोर न लूटे, खर्च न को चोरी न लूटे। दिन दिन बढ़त समायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भागवत महापुराण में सुदामा जी के नाम का जिक्र नहीं किया, वहां नाम का वर्णन नहीं। गर्ग संगीता से हम लोगों ने नाम लिया। नाम क्या है? आप लोग क्या कहते हो? सुदामा। यही कहते हो ना, सुदामा। सुदामा का अर्थ क्या है? सुष्ठुम दामम बद्ध इति सुदामा। जो एक कर्मों में बंधा हुआ जो जीव है ना, यही सुदामा है। ये हमारा आप जो भी हो, ये सुदामा है। अच्छा, जरा वेद की कहानी सुन लो। वेद ने क्या कहा? वेद की बात सुन लो। वेद कह रहा है, द्वावा सुपर्णा सयुजा सखाया। वेद कह रहे हैं दो मित्र हैं, दो सखा नित्य हैं,
एक है जीवात्मा, एक है परमात्मा। दोनों ही एक ही मंदिर में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं और दोनों में कभी मुलाकात नहीं होती है। तो दो मित्र हैं, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। एक ही शरीर के मंदिर में दोनों रहते हैं और इसी शरीर के मंदिर में, इसी देह के मंदिर में हमारी आत्मा भी रहती है और इसी देह के मंदिर में परमात्मा भी रहता है। लेकिन दोनों में कभी मुलाकात नहीं है, दोनों में कभी दुआ सलाम नहीं है, दोनों में कभी भेंट पूजा नहीं है। तो भेंट कब होती है? बोले जब सद्बुद्धि रूपी सुशीला चार मुट्ठी चावल काम क्रोध लोभ मोह बांध करके दे देते हैं और ये जीवात्मा ले जाकर भगवान परमात्मा के चरणों में चढ़ा देता है, तो ये आत्मा परमात्मा से मिलन के योग्य बन जाता है। यही है सुदामा और कृष्ण का मिलन। इसमें कोई महाराज अलग से बात नहीं है। अब और समझ लो तो कहानी सुना देते हैं। कृष्ण और सुदामा की कथा क्या है ये तो आप लोगों ने बहुत बार सुनी, लेकिन सुदामा जी भी कथावाचक है। इनकी एक आदत है कि शाम के समय पर पूरे परिवार एकत्रित होकर के बैठते हैं और शाम के समय पर पूरे परिवार के साथ में 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट 15 मिनट धर्म चर्चा करते हैं। प्रतिदिन की आदत है, प्रतिदिन धर्म चर्चा करना है और प्रतिदिन महाराज भगवान के नाम संकीर्तन नाम जप का अनुपालन करना है। ये आप लोग भी ये आदत बना लो। जितने लोग यहाँ बैठे हो, आप दिन में कहाँ रहे हो, दिन में क्या खा रहे हो, दिन का भोजन कैसे हो रहा है चलने दो, लेकिन शाम के समय सारा परिवार एक जगह पर इकट्ठा हो जाए और शाम का भोजन एक साथ में करो और भोजन को ले जाकर के बीच में रख लो। जो भी बनाया हो, घर में 4 बहू हो तो 4 जगह बना हो, लेकिन बीच में रख लो, एक जगह पर एकत्रित कर लो। फिर 16 बार ये मंत्र बोलना चाहिए। 16 बार बोलिए भाई, हमारे साथ बोलिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये जब यही मंत्र आप 16 बार बोलोगे तो ये जो आपने बीच में भोजन रखा है ये भोजन नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा? प्रसाद। अच्छा, ये जब प्रसाद बन जाएगा तो इन माताओं को भी बड़ा आराम हो जाएगा। क्यों? यही एक बात बताओ, प्रसाद में कभी आज तक आपने ये कहा कि क्या है जब नमक है ही नहीं, मिर्चा तो डाली नहीं, कभी आपने ये कहा ना? प्रसाद है, अब जो भी मिल जाए भगवान का प्रसाद है सो खाए लो। वैसे तो आप लोग रोज सवेरे जैसे ही खाना बन के आया, ये खाना है, यही भोजन है, ये बनाया जाता भोजन है, इससे अच्छा जहर है, जहर खा लेना चाहिए आदमी को। ऐसे आदमी आप लोग कह देते हो कभी कभी। खैर यहाँ का आदमी तो बहुत ही सज्जन है, हरचंदपुर रामगढ़ की तो और तो चननपुरवा को तो बहुत ही आदमी सीधा, यहाँ की बात नहीं, उधर गंगा पार, गंगा, यहाँ की बुराई नहीं, यहाँ आज तक तो बिल्कुल नहीं। कल से भले ही, कल से गंगा पार पहुंच जाए तो फिर कह दें कि गंगा पार। हाँ तो देखो, जहाँ रहे वहाँ की तो ध्यान हमें रखे महाराज। वैसे ही हमें बहुत डर के रहना पड़ता है हरचंदपुर क्षेत्र में। इतने छोटे से तो यहाँ आते रहे, इतने छोटे से कई माताएं यहाँ बैठी हैं जो मिल जाती हैं कभी कभी माधो सिंह पुरवा में, और कई 1-2 बार, और इधर रामगढ़ में कई लोग ऐसे मिल जाते हैं। वो कहते हैं महाराज जी अब तो इतने बड़े हो गए हो, अब तो इतने बार कथा भी सुना गए, यहाँ पर इतने बार कथा सुनाने आए, हमने तो इतना छोटा देखा है, हमने तो खिलाया है। इतने छोटे आते थे यज्ञ में, जब माधो सिंह पुरवा में यज्ञ होता था। तो महाराज भगवान की कृपा, ये तो पुराना क्षेत्र है हमारा, सब अपने ही लोग हैं और इतना प्रेम भी हमारे अपने लोग करते हैं, इसका सबसे बड़ा हम ऋण है। मैंने कल भी आपसे कहा, आज भी कह रहा हूँ, ये ऋण बहुत समय में चुका पाऊंगा। आज भारत भर में इतनी कथाएं करते हैं, भारत भर में इससे 50 गुनी पब्लिक मिलती है, खूब बड़े बड़े पंडालों में कथा करने का अवसर मिलता है, बड़ी बड़ी मंचों पर कथा सुनाते हैं, लेकिन अपने लोगों के बीच में जाकर के अपने लोगों से अपनी बात कहने में जो आनंद, जो प्रसन्नता मिलती है, वो